एक गांव में दो दोस्त रहा करते थे, बल्लू और भैरव। दोनों में बचपन से बहुत ही गहरी दोस्ती थी। साथ में पढ़े, साथ में खेले, साथ में बड़े हुए। दिन भर दोनों साथ में ही रहा करते थे। बस रात में सोते समय ही अपने घरों में अलग अलग सोया करते थे। दोनों का घर भी एक दूसरे से सटा हुआ था। अब तो दोनों की शादी भी हो गई थी, लेकिन दोनों का साथ नहीं छूटा। दोनों कामचोर थे, बातूनी थे और बुद्धिमान थे। बल्लू नाई का काम करता है, भैरव ग्राहकों का मालिश वगैरह का काम कर दिया करता है। दोनों के दोनों बातों के चाशनी बनाने में माहिर हैं। ग्राहकों को मीठी मीठी बातों में फंसाकर ज्यादा पैसे ऐंठने की फिराक में रहते हैं। इनके इन्हीं स्वभाव के कारण लोग इन्हें पसंद नहीं करते, इसलिए इनको काम मिलना भी बंद हो गया था। ठंड, गर्मी और बरसात की मार सहते हुए दूसरों के खेतों में काम करना इन्हें पसंद नहीं था। इनकी पत्नियां इनके कामचोरी के कारण काफी परेशान रहा करती थी। बेचारी दूसरों के घरों में मजदूरी करके घर का खर्च जैसे तैसे चलाती थी। आए दिन दोनों पति पत्नियों में झगड़ा होता रहता था। एक दिन बल्लू की पत्नी अपने बदकिस्मती पर रोते हुए कह रही थी, न जाने मेरे बाप ने इस आदमी में क्या देख लिया जो इसके गले बांध दिया। गहने कपड़े की बात छोड़ दो आदमी का पेट भर जाए इतना तो कमा लेता। बस दिन भर अपने दोस्त के साथ घूमता रहता है। कितना भी रो लो, सर पटक लो, इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों चिकने घड़े हैं। इतने में भैरव की पत्नी भी वहां आ गई। दीदी, अब अगर मैं मायके गई ना तो लौट के आने वाली नहीं हूँ। अभी के लिए घर में आधा किलो चावल बस है। सब्जी के लिए कुछ भी नहीं है, न तेल, न मिर्ची, न टमाटर। खाली चावल पका के रख दूंगी। खाना होगा तो खाए, नहीं तो आराम करे। मेरे पास भी सब्जी खरीदने के लिए कुछ नहीं है, मैं भी वही करूंगी। अरे इनका क्या, खाली भात नमक के साथ गटक लेंगे। हमारे गले ही कौर नहीं उतरता। अब अगर मैं भी मायके गई तो आने वाली नहीं। घर के बाहर खुले आंगन में बल्लू दोनों के बातें सुन रहा था और अपना उस्तरा पत्थर पर घिस घिस कर धार निकाल रहा था। वहीं पास में भैरव भी बैठा हुआ था। यार बल्लू, चल बाहर जाके कुछ नया काम धाम खोजते हैं, नहीं तो हमारी बीवियां हमें सच में छोड़कर चली जाएंगी। बल्लू उस्तरे को पत्थर पर बार बार घिसता और अपने पैरों के बालों पर फिरा फिरा कर उसका धार चेक कर रहा था। फिर एक बार उस्तरे की धार इतनी तेज हुई कि घुटने से लेकर टखने तक के सारे बाल साफ हो गए। बल्लू खुश हो गया। भैरव जरा देख तो, एक साथ लाखों बाल गिर गए। यार मैं तो लखमरा हो गया। तू तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे कोई किला जीत लिया हो। उस तरह से पैर के बाल झड़ गए और तू लखमरा हो गया। मैं भी अभी एक बार में 10 मक्खी मार के आ रहा हूँ। वो कैसे? अरे झाड़ू से। और कैसे? जमीन पे मक्खियां भिन भिन आ रही थीं। मैंने भी झाड़ू दे मारा, वो वहीं के वहीं मर गई। वो सब छोड़, कुछ काम धाम के बारे में सोच। कब तक बीवियों की गालियां खाते रहेंगे हम दोनों? अरे मैं काम की बात ही सोच रहा हूँ भैरव। हम दोनों महाराज चंद्रभान सिंह के पास जाएंगे। इसी बात के सहारे हम राजा से काम मांगेंगे। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। हम राजा से अपना परिचय देते हुए कहेंगे कि मैं लखमार हूँ और तू दसमार। और राजा के पास तो अकल है नहीं। तू कहेगा और वो मान लेंगे। अगर उसने 10-20 को मारने के लिए कह दिया तो हम क्या करेंगे? थोड़ा दिमाग लगा भैरव। हम भला किसको मारेंगे? कौन आएगा मरने के लिए? जब तक दुश्मन देश हमला न कर दे तब तक हम लोग चैन की बंसी बजाएंगे। और दुश्मन देश ने आक्रमण कर दिया तो? तब की तब देखी जाएगी। क्या पता ऐसा मौका ही न आए। दूसरे ही दिन दोनों राज दरबार में पहुंच गए। क्यों आए हो?
क्या चाहते हो? अपना अपना परिचय दो। अन्नदाता, मैं बल्लू हूँ और ये मेरा दोस्त भैरो है। कुछ काम मिल जाता तो बड़ी कृपा होती महाराज। हम तुम्हें किस योग्यता के आधार पर काम दें? महाराज, मैं लखमार हूँ, एक साथ लाखों मार सकता हूँ। और ये दसमार है, एक साथ 10 मार सकता है। क्या लाखों को मार सकते हो? मुझे पागल समझ रखा है। राजा के सामने मजाक करने का नतीजा जानते भी हो। शरीर से तो लगते नहीं कि तुम 1-2 को भी मार सकते हो। मैं शरीर से कमजोर जरूर दिखता हूँ महाराज, पर मेरे शरीर पर ना जाइए। मेरे पास बुद्धि और मन का शक्ति है। मैं इन दोनों से काम लेता हूँ। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, हम तुम दोनों को नौकरी पर रख लेते हैं। तुम दोनों को 5-5 मुहर वेतन के रूप में दिया जाएगा। समय आने पर हम तुम दोनों की बुद्धि और बल की परीक्षा भी लेंगे। अगर परीक्षा में खरे नहीं उतरे तो याद रखना, मौत की सजा मिलेगी। बल्लू और भैरव के खुशी का ठिकाना नहीं था। दोनों दौड़ते दौड़ते गांव गए। घर की जरूरी सामान के साथ अपनी अपनी पत्नियों को भी लेके आ गए। सरकारी घर जो मिल गया था, अब उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा मिल गया था। बड़े मजे के साथ जिंदगी कट रही थी। पता ही नहीं चला 3 महीने कैसे गुजर गए। सुख के दिन पंख लगाकर उड़ गए और अचानक आ गई परीक्षा की वह घड़ी, जिसके लिए दोनों बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। राज्य में एक दंतैल जंगली हाथी घुस गया था। फसलों को रौंदने लगा, कच्चे मकानों को तोड़ने लगा। उसको भगाने के चक्कर में कई लोग घायल भी हो गए थे। प्रजा में हाहाकार मच गई थी। राजा को सूचना दी गई। तब राजा ने लखमार और दसमार को याद किया। दोनों राजा के सामने उपस्थित हो गए। लखमार और दसमार, एक जंगली हाथी के उत्पात से जनता बहुत परेशान है। तुम दोनों इस हाथी को जिंदा पकड़ो, मार डालो या राज्य से बाहर भगा दो। याद रखना, नाकाम रहे तो मौत की सजा मिलेगी। जो आज्ञा महाराज। हम दोनों इसी समय अपना काम शुरू करते हैं। अरे लखमार, तेरे लिए तो इस हाथी को पकड़ना बाएं हाथ का खेल है, क्यों? अरे चुप क्यों है, भीमसेन के औलाद? अरे मजाक मत कर यार, जले पर नमक मत छिड़क। कैसे जान बचाएं ये सोच। मैंने तो पहले ही कहा था कि मुसीबत मोल मत ले, पर तू सुनता कहाँ है? मुझे क्या पता था कि ये हाथी घुस मरेगा। अब एक ही उपाय है, आधी रात को भाग निकलते हैं, किसी दूसरे राज्य में शरण ले लेंगे। दोनों अपनी पत्नियों के पास भागे, सारी बातें बता दी। फिर दोनों की पत्नियों ने रोटियां बनाई और जरूरी सामान की एक गठरी बना ली। जब आधी रात का समय हुआ, तब चारों अपने अपने घरों से निकले और भागने लगे। अभी नगर से बाहर गए ही थे कि सामने से वही पागल दंतैल हाथी दिख गया। मारे गए बल्लू, वो देख सामने से मौत चली आ रही है। अरे बाप रे, ये कहां से आ गया? अरे बाप रे। नगर के बाहर तालाब किनारे एक शिव मंदिर बना हुआ था। चारों के चारों मंदिर की तरफ भागे। हाथी ने चारों को भागते हुए देख लिया था। वो भी उन्हें के पीछे चिंघाड़ते हुए दौड़ पड़ा। सब ने अपनी अपनी गठरियां बाहर ही पटक दी और मंदिर के अंदर घुस गए। हाथी पल भर में मंदिर के पास पहुंच गया था और गुस्से के मारे
गठरियों को फाड़ना और पटकना शुरू कर दिया। गठरियों के अंदर रोटी और गुड़ भी थे। रोटी और गुड़ पर सैकड़ों चींटियों ने कब्जा जमाया हुआ था। जब हाथी ने चींटियों की शांति भंग की तो चींटियां भी गुस्सा हो गईं और सैकड़ों चींटियां हाथी के सूंड में घुस गईं और जोर जोर से काटना शुरू कर दिया। दर्द के मारे हाथी चिंघाड़ता रहा, छटपटाता रहा, पर चींटियों ने काटना बंद नहीं किया। बेचारा हाथी तड़प तड़प कर मर गया। मंदिर के अंदर चारों प्राणी थरथर थरथर कांप रहे थे। जब हाथी की चीख पुकार बंद हुई तब सुबह होने लगी थी। बल्लू ने चुपके से बाहर झांक कर देखा तो वह हाथी मंदिर के बाहर शांत पड़ा था। वह डरते डरते बाहर निकला। दबे पांव हाथी के पास जाकर देखा तो वह हाथी मर चुका था। अरे सब के सब बाहर निकलो, हाथी मर चुका है, हम लोग बच गए। राजा चंद्रभान की भरी सभा में बल्लू और भैरव खड़े होकर अपनी बहादुरी की कहानी सुना रहे थे। महाराज की जय हो। सब ऊपर वाले की कृपा थी महाराज, इसीलिए हम हाथी को मारने में सफल रहे। अरे तुम दोनों ने इतना कठिन काम कैसे कर दिखाया। मैं तुम्हारी वीरता और साहस से बहुत प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारा वेतन दोगुना करता हूँ। अब से तुम दोनों को 10-10 मोहरे वेतन में दी जाएंगी। नगर में बल्लू और भैरव का दबदबा बढ़ गया था। दोनों की पत्नियां नए नए साड़ियां और गहने पाकर बहुत खुश थे। चारों पति पत्नी बड़े ठाट बाट के साथ अपना जिंदगी जी रहे थे। तभी एक नई मुसीबत ने दरवाजा खटखटाया। एक जंगली शेर नगर में घुसकर उत्पात मचा रहा था। भेड़ों और बकरियों का रोज शिकार कर रहा था। उसको भगाने के चक्कर में कई लोग घायल भी हो गए थे। राजा को जब यह बात पता चली तो राजा ने फिर से लखमार और दसमार को बुलाया। महाराज की जय हो। लखमार और दसमार, तुम दोनों इस शेर को जल्दी से काबू में करो और प्रजा को इसके आतंक से छुटकारा दिलाओ। मुझे तुम्हारी सूझबूझ और वीरता पर पूरा विश्वास है। जो आज्ञा महाराज। हम दोनों इसी समय अपना काम शुरू करते हैं। बल्लू, भला हो उन चींटियों का जिनके कारण से हम जिंदा बच गए, पर इस शेर का क्या करोगे? क्योंकि शेर न तो रोटी खाते हैं न गुड़। भैरव, ज्यादा सवाल जवाब करके मुझे परेशान मत कर, सोचने दे कि आगे क्या करना है। बीवियों को आज ही मायके भेज देते हैं। हम दोनों रात होते ही नगर से भाग निकलेंगे। दोनों पथरीले रास्ते पर पैदल चलते हुए जा रहे थे। तभी अरे 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 मर गए। दोनों के पैर और अंगूठे में चोट लग गई थी। देख बल्लू, बुरे काम का बुरा नतीजा। अब तो हम भाग भी नहीं सकते। ऊपर वाला बार बार माफ नहीं कर सकता। भैरव, तू बहुत जल्दी हार मान लेता है।
शाम होने दे, इसका भी जुगाड़ जमा लेंगे। शाम हो गई। आसमान में काले घने बादल जमा होने लगे थे। हवा तेजी से चलने लगी थी। तभी एक पहरेदार नगर के गलियों में घूमते हुए हाक लगा रहा था। सावधान, होशियार, आज से अंधियारी आ रही है। जागे जागे सोइयो, आज से अंधियारी आ रही है। पहरेदार लोगों को सावधान कर रहा था कि आज से कृष्ण पक्ष शुरू हो चुका है। चोर लुटेरों और जंगली जानवरों से सावधान रहिएगा। नगर के बाहर 2 झोपड़ियां थीं। एक झोपड़ी में बुढ़िया रहती थी, दूसरी झोपड़ी में उसकी बकरियां रहती थी। नगर में उत्पात मचाने वाला वही शेर उसी झोपड़ी के पीछे घात लगाकर बैठा था और बकरियों को खाने के लिए गंभीरता पूर्वक विचार कर रहा था। तभी पहरेदार की आवाज गूंजी, सावधान, होशियार, आज से अंधियारी आ रही है। जागे जागे सोइयो, आज से अंधियारी आ रही है। अरे मैं ना डरूं किसी अंधियारी से, ना तेर से डरूं ना भालू से, मैं तो डरूं उस टिपटिपुआ से। उसके कारण हमारी हालत खराब हो जावे है। ओ राम जी, बचा लेना उस टिपटिपुआ से। टिपटिपुआ का मतलब बारिश की बूंदें, क्योंकि इससे बुढ़िया की झोपड़ी से पानी टपकता था, अनाज और कपड़े भीग जाया करते थे। इसीलिए जब भी बारिश आती वह बुढ़िया रोने लगती थी। झोपड़ी के पीछे बैठा शेर बुढ़िया की सारी बातें सुन रहा था। अरे मैं ना डरूं किसी अंधियारी से, ना तेर से डरूं ना भालू से, मैं तो डरूं उस टिपटिपुआ से। उसके कारण हमारी हालत खराब हो जावे है। शेर ने सोचा, लगता है ये टिपटिपुआ कोई भयंकर राक्षस है। कहीं उसने मुझे पकड़ लिया तो मेरी कुर्सी खतरे में आ जाएगी। इसी समय एक धोबी अपने खोए हुए गधे को ढूंढ रहा था। पता नहीं ये गधे का बच्चा कहाँ मर गया है। आज तो इसकी खैर नहीं। बुढ़िया के झोपड़ी के पीछे अंधेरे में बैठे उसी शेर को उसने गधा समझ लिया। हरामखोर यहाँ बैठा है और मैं इसे ढूंढ ढूंढ कर पागल हो रहा हूँ। और धोबी ने शेर को कपड़े की तरह धोना शुरू कर दिया। आज तो तेरी खैर नहीं, मार मार के तेरा भरता बना दूंगा और जाएगा घूमने। बहुत घूमने का शौक है तुझे। तू आज घर चल, फिर देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। अरे बाप रे, लगता है यही टिपटिपुआ है। आज तो मेरी खैर नहीं।
धोबी ने शेर के गले में रस्सी डाली और खींचते हुए ले गया। अपने ही घर के आंगन में एक खूंटे से बांध दिया। रे अब यहीं पड़ा रहे रात भर। कृष्ण पक्ष शुरू हो चुका था। ऊपर से आसमान में छाए हुए काले बादलों के कारण कुछ भी ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। सब कुछ काला काला ही दिख रहा था। बल्लू को पहले से मालूम था कि उस धोबी के पास एक गधा है जो रात को खुले में खूंटे से बंधा रहता है। गांव में धोबी के पास तो एक गधा है, क्यों न उसमें ही भाग चलते हैं। अरे भैरव, चल धोबी के घर उसके आंगन में गधा बंधा रहता है, उसी पर बैठकर भाग चलेंगे, क्या कहता है? लेकिन मैं नहीं जाऊंगा गधा लेने, मैं बाहर रहूंगा, तू जाना लेने। धोबी जब सो गया तब बल्लू चुपके से वहां गया और खूंटे से बंधे शेर को गधा समझकर ले आया। ये टिपटिपुआ तो फिर से आ गया, पता नहीं मेरे साथ आज क्या करने वाला है। शेर पहले से ही टिपटिपुआ के बारे से डरा हुआ था, इसलिए उसने कुछ नहीं किया और चुपचाप पीछे पीछे चला आया। दोनों के दोनों शेर के पीठ पर बैठ गए और चल चल कहकर हाँकने लगे। लगता है आज इस टिपटिपुआ से बच पाना मुश्किल है। शेर और जोर से दौड़ने लगा। वह नगर से बाहर निकलकर जंगल की ओर भागने लगा था। एक काम करता हूँ, जंगल की ओर भागता हूँ, वहाँ मेरे फैमिली वाले मुझे बचा लेंगे। अरे भैरव, तुझे नहीं लगता ये गधा कुछ ज्यादा तेज दौड़ रहा है? लग तो मुझे भी वही रहा है। आसमान में जोर से बिजली चमकी। तब दोनों ने देखा, जिसे वो गधा समझ रहे थे वो एक भयंकर शेर था। डर के मारे दोनों का कलेजा मुंह को आ गया था, क्योंकि दोनों मौत की पीठ पर बैठे हुए चले जा रहे थे। अबे गधे, ये तू कहाँ से उठा लाया? मुझे क्या पता था कि ये एक शेर है। हे भगवान, आज बचा ले, किसी भी तरह आज बचा ले भगवान। हे भगवान, आज बचा ले, वादा करता हूँ कल से मैं भी घास खाना शुरू कर दूंगा। अरे बल्लू, जल्दी कुछ कर। भैरव, उस पेड़ की डाल को पकड़ ले। जान बची तो लाखों पाए। हे भगवान, बाल बाल बचे। अरे गधे, तू पागल है क्या? शेर और गधे में तुझे फर्क समझ में नहीं आता? अरे यार, मेरा दिमाग तो कहीं और था, पर तू भी तो साथ था। मुझे भी रात में कुछ नहीं दिख रहा था। सुबह हो चुकी थी। दोनों पेड़ से उतरने वाले थे। तभी सामने का नजारा देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। सामने से वही शेर अपने पूरे झुंड के साथ चला आ रहा था। अरे बल्लू, अब तो भगवान भी हमें नहीं बचा सकते। हमारे शरीर की एक एक बोटी भी नहीं बचेगी। दोस्तों, उस टिपटिपुआ ने मुझे यहीं पर छोड़ा था। शेरों को देखकर भैरव थरथर थरथर कांप रहा था। ए, 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 ए। भैरव, पकड़ पकड़, सबकी पूंछ और कान काटना है। बल्लू भी शेरों के बीच कूद गया और अपने झोले से एक आईना निकाला और शेरों के सामने रख दिया। सभी शेर आईने में अपने आप को देखकर डर गए। देखो, तुम सब मेरे कब्जे में हो।
चुपचाप नीचे बैठ जाओ। बल्लू ने अपने उस्तरे से शेरों के पूंछ को थोड़ा थोड़ा काट लिया और कहा, अगर तुम सब अपनी जान बचाना चाहते हो तो अभी के अभी यहाँ से भाग जाओ और दोबारा इस राज्य में वापस मत आना। सारे शेर दुम दबाकर भाग गए। बल्लू ने राज दरबार में शेरों के कटे हुए पूंछ दिखाकर कहा, महाराज, एक नहीं पूरे के पूरे 7 शेरों के पूंछ हमने अपने हाथों से काटे हैं। ये देखिए, आज से कोई भी शेर इस राज्य में घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। राजा समेत पूरी सभा आश्चर्य में डूब गई। सब के सब आंखें फाड़कर शेरों के कटे हुए पूंछ को देख रहे थे। शाबाश मेरी लखमार और दसमार, आज क्या इनाम चाहिए बोलो, जो भी मांगोगे मना नहीं करूंगा। महल, जमीन, गांव, सोना, चांदी, क्या चाहते हो बोलो। आप खुशी से जो भी दें वो आपकी मर्जी है महाराज, लेकिन मैं अपने मन से एक ही इनाम मांगना चाहता हूँ महाराज। क्या चाहते हो, जल्दी बोलो। सिर्फ एक वचन दीजिए, आप हमें मौत की सजा नहीं देंगे। ये कैसी उल्टी बात कर रहे हो, मौत की सजा क्यों दूंगा। चलो वादा किया, बताओ क्या सच्चाई है। महाराज, न मैं कोई लखमार हूँ और न ये कोई दसमार है। हमारे पास तो जीवन जीने के लिए कोई काम भी नहीं था महाराज। मैंने एक दिन अपने उस्तरे से पैर के लाखों बाल काट कर गिरा दिए थे और इसने एक साथ 10 मक्खियां मार दी थी। बस इतना ही है महाराज। बल्लू ने राजा को सब कुछ सच सच बता दिया। कैसे संयोग से हाथी मरा था, कैसे भागने के चक्कर में शेर को गधा समझकर उसके पीठ पर बैठ गए थे, कैसे एक आईना दिखाकर शेरों की पूंछ काटी थी। सब कुछ सच सच बता दिया। बल्लू और भैरव, बेशक तुम दोनों ने काम पाने के लिए झूठ बोला, जो कि गलत है, लेकिन तुम्हारे कारण 2 बड़े बड़े संकट टल गए। तुम्हारे द्वारा किए गए छल कपट को मैं माफ करता हूँ और तुम्हारी सूझबूझ के कारण मैं तुम दोनों को 2 भवन पुरस्कार के रूप में देता हूँ। आगे भी राज्य के हित के लिए अपने सूझबूझ का उपयोग करते रहना। पूरी सभा तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज उठी।